नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में बीजेपी ने 10 पर कब्जा कर लिया है। 10 की 10 सीटों पर कब्जा किया है। इसके साथ ही बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। कांग्रेस का सभी जगह सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से मात दी है। 49 नगर पालिका में से 37 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा 114 सीटों में जो पंचायत की है, 84 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और कई सीटों पर चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवनी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मंगल हुआ है और जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, अभी तक 10 की 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। इससे पहले एक धमतरी की चर्चा लगातार रही, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया था। उसके बाद बीजेपी वहां एक तरफा चुनाव जीती थी। उसके बाद 9 की 9 नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा किया है और जो लगातार चर्चाएं थी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि विधानसभा चुनाव में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन निकाय सरकार उनकी है। यहां पर कुछ आज कांग्रेस को थी, उस पर भी अब पानी फिरता नजर आया है। चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से निपिंद्र पटेल जुड़ गए हैं। निपिंद्र जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा जुड़ गए। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, इसलिए निपिंद्र जी पहले आप ही के पास आऊंगा। आपको शुभकामनाएं और क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? नमस्कार ऋषभ जी, अभिमन्यु जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता और जो हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं उनको आभार प्रदर्शन करता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के समय ही 5 साल के जो इनके कुशासन, भ्रष्टाचार जो है, दिन ब दिन जो रोज रोज नए नए भ्रष्टाचार के कारनामे आते थे, उससे छत्तीसगढ़ की जनता ने तो विधानसभा चुनाव के समय ही मन बना लिया था कि अभी जितने भी चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस का जो है वो बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा और अभी नगरीय निकाय में जिस प्रकार से जो है वो ऐतिहासिक जीत मिली है, जनता ने बता दिया है कि भाजपा ने विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन की सरकार के विश्वास जताया है। 1 वर्ष में भाजपा ने जो काम किया था उस पर जनता ने मुहर लगाया है। हमने जो चुनाव जो है वो चुनाव की तरह लड़ा। कांग्रेस तो है वो शुरू से बिखराव की स्थिति में थी, न ये अपने प्रत्याशी समय पर तय कर पाए, न इन्होंने घोषणा पत्र लॉन्च किया। हमने जो अटल विश्वास पत्र जारी किया था, जनता ने उस पर विश्वास जताया, हम जनता के बीच लेकर गए और पिछले 5 सालों में जो है वो नगर निगमों में और अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार थी। तो जनता ने कांग्रेस का कुशासन, भ्रष्टाचार देखा, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान किया और इसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में हम जो है वो ऐतिहासिक हमने विजय पाई है। ठीक है निपिन जी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नगर पंचायत में चुनाव में हार का सामना आपको करना पड़ा है, उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए।
देखिए अब हार के भी हार और जीत दोनों के जो है वो कई कारण होते हैं। और जब पार्टी इस पर बैठेगी तो समीक्षा करेगी कि आखिर वहां पर गलती कहाँ हुई है या फिर चूक कहाँ हुई है, उसकी समीक्षा पार्टी अवश्य करेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो अभी तक का कार्यकाल रहा उसके कामों पर जनता ने भरोसा किया है। जी हाँ, और हमने जो समय पर अटल विश्वास पत्र जो जारी किया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि अटल विश्वास पत्र के सारे वादे पूरे होंगे। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में किए गए वादे जो है वो सरकार एक एक करके पूरा करती जा रही है, वैसे ही नगरीय निकाय चुनाव में किए गए वादे जो पूरे करेंगे। और अभी जो आगामी ठीक है, जो त्रिय है उसमें भी जो भाजपा के विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशियों को भारी जो है वो बहुमत से जीत मिलेगी। निश्चित तौर पर। ठीक है, अभी आपको जी की शुभकामनाओं को मिलने का दौर है, लेकिन अब आपको काम करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई। जो आपने वादे किए हैं उस पर अब आगे चर्चा करेंगे। अभिमन्यु जी मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। बड़े बड़े दावे आपने किए थे और जो अटल विश्वास पत्र का कई बार उसको लेकर तजबी का साथ क्या था, अब वो जनता ने जवाब दिया है। सर, किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? और दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ है, क्या कांग्रेस एक बार फिर अपने आंतरिक अंतर्कलह की तमाम समस्याओं के चलते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है? ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, भूपेन जी को मेरा नमस्कार, सारे आपके व्यूअर्स जो हैं उनको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं जितने भी जो जीत करके आए हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो अध्यक्षगण हो, चाहे वो पार्षदगण हो, उनको सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और बिल्कुल जनादेश हमें स्वीकार है, जिस प्रकार का जनादेश जनता ने हमें दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। जो लाखों वोटरों ने हम पर विश्वास जता के हमें वोट किया है, हमें उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक मजबूत विपक्ष बना करके हमें उनके लिए लड़ना है। और जो वादे इन्होंने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें वादों को पूरा कराने और उसमें देरी मत हो, इसके लिए जनता के साथ खड़े रहने का, जनता की आवाज उठाने का काम उन्होंने हमको अभी दिया है। और राज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। और ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि जितनी जनता ने हमें वोट दिया है, उन्हें भी कुछ निराश होने की जरूरत नहीं है। हम हर समय उनके साथ खड़े हैं। जिन भी उनकी किसी भी बात को लेकर छोटी से छोटी समस्या हो, चाहे राशन कार्ड हो से लेकर महतारी वंदन, चाहे कोई भी योजना हो, उसमें हम उनको उनका हक दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। ये आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं और दूसरा जो विनयशील जी जो आपने बताया, विनयशील जी जो जीते हैं कुनकुरी से हमारे अध्यक्ष पद के लिए, वो विष्णु देसाई जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आए हैं। बड़े बड़े युवा हैं और साथ साथ संघर्षशील भी हैं, तो उनको भी आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी छाप छोड़ी है। और कुनकुरी की जो जनता है, उन्होंने कहीं ना कहीं सीएम और सुपर सीएम को खारिज कर दिया। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, आपके अब यहाँ तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा अब लोगों के मन में आ रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे, माना जा सकता है कि कड़ी टक्कर रही और भारतीय जनता पार्टी उतने मार्जिन से नहीं जीती जितना लगातार दावा कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये परिणाम सामने आए, कांग्रेस को 10 की 10 नगर निगम में हार का सामना करना पड़ा है। 49 नगर पालिका है, अधिकतर में 36 नगर पालिकाओं में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। 114 पंचायतों में से भी 84 पर पहुंच गए हैं और पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जो बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, ये क्या जनता ने एक तरफा आप पर भरोसा नहीं किया है? देखिए, ऐसा नहीं। जितने कम समय हमको दिया गया और जितना अव्यवस्थाएं रही चुनाव कराने के बीच में, उस हिसाब से हमने जैसा चुनाव लड़ा है, हमारे प्रत्याशियों ने, हमने युवा लोगों को मौका दिए कई सारे, और वे युवा अच्छे से लड़े भी। उनके पहले चुनाव थे हमारे राजनांदगांव में, जैसे निखिल द्विवेदी जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसे शहीद पार्षदों को भी हमने कई नए चेहरों को मौका दिया जो बेहद कम मार्जिन के वोटों से हारे हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल वो लोग सारा भी खड़े होंगे, विपक्ष के रूप में मजबूत खड़े होंगे और आने वाले समय में अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे, इसका भी हमें विश्वास है। और दूसरा जो समय एक जो कम रहा, कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान कर गया, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम जनता तक पहुंच नहीं पाए, अपनी बातें जनता तक रख नहीं पाए। और जो लहर थी एक चल रही थी, जो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, उसी लहर में ये चुनाव भी निकल गया। ठीक है, पार्टी में कोई उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि पार्टी में जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में स्वीकार किया था कई नेताओं ने कि अंतरकलह उनको बड़ी हार की तरफ ले गई, तो इस बार भी कोई ऐसी स्थिति बनी? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता। पार्टी एक साथ खड़ी थी और जो थोड़ी बहुत जो मतभेद होते हैं वो तो चलते रहते हैं। प्रतिस्पर्धा है पार्टी के अंदर और हेल्दी प्रतिस्पर्धा है, वो तो चलनी चाहिए, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है पार्टी में।
चलिए ठीक है निपिन जी, देखिए यहाँ पर कई अब बातें हैं। अब आपकी निकाय सरकार भी बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, जो प्रक्रियाएं हुई, उनमें जो कांग्रेस को सामना करना पड़ा दिक्कतों का, एक बड़ा कारण हार का वो भी वो कांग्रेस देख रही है। और तमाम तरीके से संगठन की जहां तक बात है, इस बार संगठन ने मिलकर काम किया है, लेकिन बहुत प्रक्रियाओं को लेकर पहले से सवाल खड़े किए गए। चाहे वोटिंग के दिन भी तमाम समस्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि वोटिंग में भी कई गड़बड़ियां की गई हैं। तो वो सारे सवाल आगे भी मुझे लगता है चर्चा में आएंगे। देखिए, चुनाव का काम है, हमारी तैयारी तो पूरी थी। तो कांग्रेस को भी पता था कि आने वाले समय में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो उनकी अपनी तैयारी रखनी थी। ये तो आपस में ही पार्टी में अंतरकलह से जूझ रही थी, सिर फुटा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र से जो है वो नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव हार गए। टी एस साईदेव जी के क्षेत्र अंबिकापुर से जो है वो नगर निगम हार गए। पूर्व विधायक इनके जो है विनय जायसवाल हार गए। चुनाव के दौरान इनके नेता ने, जो चरणदास महंत जी ने बयान दिया कि अगला चुनाव जो है वो हम टी एस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो इससे ही पता चल रहा था कि पार्टी एकजुट है ही नहीं, कहीं पर भी इनकी चुनावी तैयारी थी ही नहीं। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हमारी तैयारी पूरी थी कि हमको पर लोकसभा के बाद में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो वो थोड़े से देर हुए, पर हमारी तैयारी पूरी थी। और जनता ने जो है वो भाजपा के वादों पे, गारंटी पे भी कई नगर पंचायत, नगर पालिका ऐसी है, नगर निगम में जो वर्षों से भाजपा नहीं थी, वो ऐसी जगहों पर भी इस बार भाजपा ने जो है वो भारी बहुमत से जीत कर दर्ज की है। और अध्यक्ष के साथ ही क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या में हमारे पार्षद जीते हैं। ठीक है, देखिए वाकई में आपका तमाम तरीके से आपके जो दावे आपने किए थे उनको बल तो मिलेगा, क्योंकि जीत आपको हासिल हुई है। और अब जो जहां तक भरोसे की बात कही गई है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तमाम तरीके से जो हार का सामना करना पड़ा है, इससे पहले लगातार हमने देखा कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे, दावे किए थे कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर जनता बता देगी कितना भरोसा उन पर किया जा रहा है, जनता कितनी खुश है। कानून का मुद्दा उठाया गया था, तमाम मुद्दे उठाए गए थे। अब उन मुद्दों का क्या? तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे आपके गलत साबित हुए, ये माना जाए? देखिए, हमारे मुद्दे जो थे वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं, क्राइम रेट क्या है वो आंकड़े बता रहे हैं। उसके अलावा जैसे हथियारों की ऑनलाइन बिक्री, चाकू ऑनलाइन बिक्री की हम बात कर रहे थे, वो भी आंकड़े दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो बैगा जनजाति के लोगों की मौत हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण। और ठीक है निपिन जी, अभिमन्यु जी, आपके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में परिणाम सामने आए हैं और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।